कश्मीर में एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई जिसकी कहानी आज भी आधी दुनिया नहीं जानती। ईयर 2004 और वैली के अंदर हिजबुल मुजाहिदीन नाम का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। लेकिन उसी साल इंडियन सिक्योरिटी फोर्स ने एक ऐसा ऑपरेशन चलाया जिसने हिजबुल मुजाहिदीन को खत्म कर दिया। हिजबुल मुजाहिदीन की शुरुआत 1989 में तब हुई जब कश्मीर का एटमॉस्फेयर ही टेंशन एंड टर्मोलिन था। पाकिस्तान की आईएसआई उस वक्त वैली में काफी एक्टिव थी और लार्ज नंबर ऑफ लोकल यूथ को वेपन्स उठाने के लिए उकसा रही थी। इसी दौर में हिजबुल नाम का ये ऑर्गेनाइजेशन था। शुरुआत में इसकी कमान एहसानदार के हाथ में थी, लेकिन कुछ ही समय बाद सैयद सलाउद्दीन ने संभाल लिया और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन और खतरनाक हो गया। हिजबुल का मकसद बिल्कुल साफ था, कश्मीर को इंडिया से अलग करना, पाकिस्तान के साथ मिलना और वैली में इस्लामिक गवर्नमेंट लागू करना। इस एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की आईएसआई ने इन्हें हर तरह का सपोर्ट दिया। ट्रेनिंग कैंप्स, मॉडर्न हथियार, फंडिंग, सैटेलाइट फोन और एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम। लेकिन सिर्फ हथियारों के दम पर उनका नेटवर्क मजबूत नहीं हुआ। हिजबुल ने एक बहुत खतरनाक सिस्टम बनाया। पहला OGWS, अंडरग्राउंड वर्कर्स, यानी ऐसे लोग जो बाहर से आम लोकल पीपल लगते थे लेकिन अंदर ही अंदर टेररिस्ट को जानकारी और लॉजिस्टिक सपोर्ट देते थे। दूसरा, लोकल रिक्रूटमेंट, जिसमें एजुकेटेड लेकिन लॉस्ट यूथ को शामिल किया जाता था। और तीसरा, हाई ग्राउंड हाई आउटसाइड, जो जंगलों, पहाड़ी इलाकों और घने सेब के बागों में बने होते थे, जहाँ सिक्योरिटी फोर्स का पहुंचना बेहद मुश्किल था। धीरे धीरे ये नेटवर्क इतना फैला कि वैली के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट, हर गांव, हर कोई रास्ते उनकी पकड़ में आने लगे। और फिर आता है साल 2004। कश्मीर के लिए एक डिवाइस मोड था। इस समय इंडियन आर्मी ने अपनी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन को पहले से ही कई ज्यादा तेज कर दिया था। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शुरू हो चुके थे। इसी वजह से आर्मी का फोकस साफ था, हिजबुल मुजाहिदीन के बचे हुए टॉप कमांडर को ढूंढकर खत्म करना। 2000 से 2003 के बीच हिजबुल के ज्यादातर बड़े कमांडर या तो मारे जा चुके थे या फिर पाकिस्तान भाग चुके थे। इसी वजह से 2004 तक आते आते ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हिल चुका था। हिजबुल एक ऑकवर्ड सिचुएशन में पहुंच गया था, कमजोर भी और खतरनाक भी। 2004 में हालात इतने टेंशन वाले थे कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट लगातार एक ही बात बोल रही थी। हिजबुल मुजाहिदीन उस साल 3 बड़े गोल लेकर आगे बढ़ रहा था। पहला, सिक्योरिटी फोर्स पर अचानक वाला एम्बश करना ताकि डर और दबाव दोनों बढ़े। दूसरा, लोकल पॉलिटिकल लीडर्स को टारगेट करना, क्योंकि अगर लोगों की पॉलिटिक्स में पार्टनरशिप बढ़ी तो हिजबुल की पकड़ कमजोर पड़ जाती। और तीसरा, सबसे बड़ा गेम, कश्मीर में रिक्रूटमेंट्स दोबारा बढ़ाना। पिछले कुछ सालों में उनके पास नए लोग कम हो रहे थे, इसलिए उन्होंने प्रोपेगेंडा, धमकी और पैसे सबका इस्तेमाल करके फिर से यूथ को खींचने की कोशिश शुरू कर दी। इसी के साथ हिजबुल ने शोपियान, पुलवामा, कोपरा, अनंतनाग और तरल जैसे हॉट इलाकों में कई सेफ हाउसेस बना रखे थे। ये सिर्फ छुपने की जगह नहीं थी, यही प्लानिंग होती थी, हथियारों की सप्लाई यही होती थी और यही से हर बड़ा ऑपरेशन कंट्रोल किया जाता था। एक सेफ हाउस से दूसरे तक उनका नेटवर्क इतना स्मार्टली फैला हुआ था कि सिक्योरिटी फोर्स को एग्जैक्ट लोकेशन पकड़ने में काफी टाइम लग जाता था। शोपियां, कश्मीर का वो इलाका जहाँ चारों तरफ बस सेफ के घने बाग हैं। ऊपर से देखने पर यह जगह बिल्कुल शांत लगती है, लेकिन इन्हीं बागों के अंदर ऐसे छुपे हुए बंकर बने थे जिन्हें ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन। जून 2004 में सेना को एक बेहद खास इनपुट मिला। हिजबुल के 2 बड़े कमांडर अबू ताहिर और अबू जुबैर अपना हाइडआउट बदल रहे थे और उनके साथ 6 से 7 ग्लोबल टेरर भी थे। ये दोनों पिछले 2 साल से वैली में टेरर फैलाने वाले सबसे खतरनाक दिमाग माने जाते थे। 14 जून 2004 की रात RR यानी नेशनल राइफल्स और SOG की टीम शोपिया की ओर बढ़ना शुरू होती है। ऑपरेशन को 4 हिस्सों में बांटा गया था। टीम अल्फा सीधा मेन हाइडआउट को घेरने वाली थी। टीम ब्रावो पिछले के एस्केप रूट बंद करने वाली। टीम चार्ली जंगल की तरफ से एंट्री लेने वाली और टीम डेल्टा बागों के अंदर सर्च करने वाली। सुबह के 4:20 पर माहौल अचानक बदल गया। टीम अल्फा लगभग 60 मीटर की दूरी पर ही पहुंची थी कि आतंकियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की बरसात इतनी तेज थी कि पेड़ों की टहनियां तक टूटने लगी। सेना ने भी तुरंत जवाब दिया
और कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका ताबड़तोड़ गोलीबारों से झूम उठा। करीब 1 घंटे की भिड़ंत के बाद टीम चार्ली ने पहला हाइडआउट तोड़ दिया। अंदर 3 टेरर मारे गए, 2 लोकल और 1 पाकिस्तानी। उसमें से जो सामान मिला उसने तस्वीर की पूरी तरह साफ कर दी। AK राइफल्स, चाइनीज गार्डन्स, 4 सैटेलाइट फोन्स और एक GPS डिवाइस। ये साफ बताता था कि ये ग्रुप कोई बड़ी कार्रवाई की तैयारी में था। लेकिन असली झटका तब लगा जब सर्च के दौरान टीम को दूसरा हाइडआउट मिला, एक रेयर अंडरग्राउंड बंकर। पेड़ों की जड़ों के नीचे जमीन के अंदर छिपा हुआ। ऊपर से ये सिर्फ मिट्टी का गड्ढा लगता, लेकिन अंदर से ये हाई लेवल शेल्टर था। टीम डेल्टा ने जैसे ही अंदर घुसने की कोशिश की, टेररिस्ट ने भारी फायरिंग शुरू कर दी। करीब 15 मिनट की इंटेंस फायरिंग के बाद अंदर मौजूद दोनों टॉप कमांडर्स अबू ताहिर और अबू जुबैर को मारा दिया। इन्हीं दोनों के नेशनलाइज होने के बाद इस पूरे ऑपरेशन को 2004 की सबसे बड़ा मिशन माना गया। ये वह दिन था जिस दिन शोपिया के टेरर नेटवर्क खत्म कर दिया था। शोपिया ऑपरेशन करीब 18 घंटे चला और पूरा इलाका लिटरली जंग का मैदान बन गया था। लेकिन आखिर में रिजल्ट साफ था, 7 टेरिबल टेररिस्ट मार दिए गए। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी जीत ये थी कि हिजबुल मुजाहिदीन की लोकल रिक्रूटमेंट चेन पूरी तरह टूट गई। यानी जो नेटवर्क घाटी में यूथ को बरगला कर टेररिस्ट बना रहा था, वो यहीं से खत्म होना शुरू हुआ। इतना ही नहीं, हिजबुल का पूरा साउथ कश्मीर नेटवर्क लगभग गिर गया, क्योंकि जिन कमांडरों पर पूरी प्लानिंग टिकी थी वो इस ऑपरेशन में मारे गए। और सबसे बड़ा झटका, पाकिस्तान से भेजा गया उनका भारी मात्रा में हथियारों का स्टॉक यही खत्म कर दिया गया, जिससे पूरी सप्लाई लाइन कमजोर पड़ गई। इस सफलता के बाद सेना ने रुकना नहीं चुना। पूरा 2000 साल शोपिया पुलवामा बेल्ट में एक के बाद एक 20 से ज्यादा ऑपरेशन चलाए गए। कई OGWs पकड़े गए, कई गुप्त हाइडआउट तोड़े गए और हिजबुल की वो पकड़ जो सालों से इस इलाकों में मजबूत थी, धीरे धीरे पूरी तरह खत्म होने लगी। 2004 में हुए लगातार ऑपरेशन ने हिजबुल मुजाहिदीन की पूरी ताकत हिला कर रख दी। उनकी नेटवर्क की रीढ़ इतनी बुरी तरह टूट गई, 2005 से 2010 के बीच वैली की हालत पूरी तरह बदल गई। लोकल रिक्रूटमेंट लगभग बंद जैसा हो गया, क्योंकि लोग अब उनके डर या आइडियोलॉजी में नहीं आ रहे थे। जो बची कुची लीडरशिप थी वो पाकिस्तान में ही फंस कर रहेगी। कश्मीर में ग्राउंड पर उनका असर लगभग खत्म हो चुका था। दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्स की पकड़ पहले से ही कुछ ज्यादा मजबूत हो गई थी। इसलिए टेररिस्ट की हर मूवमेंट, हर प्लान पहले से ही डिटेक्ट हो जाता था। इसी वजह से वैली में इनकाउंटर्स और टेररिस्ट इंसिडेंट भी काफी कम हो गए। आपको इसके बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।